हेलो एवरीवन। कल हमने लेक्चर 8 में क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट तक कवर कर लिया था। आज हम 14 के क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। 20 क्वेश्चन है टोटल। आज ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा स्टार्ट करूँ। अगर नहीं मेरे पास कोई कमेंट आता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगी, ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हमें पेंडुलम दे रखा था, एक पेंडुलम दे रखा था, और उस पेंडुलम की हमें लेंथ दे रखी थी 75 सेंटीमीटर, और उस पार्ट में हमें क्या था, फर्स्ट वाले पार्ट में 10 सेंटीमीटर हमें आर्क लेंथ ये जो है दे रखी थी। सेकेंड पार्ट में हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है ये, और हमसे पूछा है एंगल, ठीक है। एंगल इन रेडियंस हमें पूछा है। एंगल कैसे निकालते हैं, एस बाय आर। एस 15 सेंटीमीटर है, ये 75 सेंटीमीटर है, 15/75 करेंगे 1/5 रेडियंस। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ये तो हमारी सेम है, जो लेंथ है पेंडुलम की वो तो हमारी सेम है, और जो ये लेंथ है ना पेंडुलम की, यही रेडियस का काम कर रही है। यही तो रेडियस है, यही ऐसे ऐसे पूरा एक सर्कल बनेगा ना, तो यही रेडियस का काम कर रही है। तो आर इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे क्या है, लेंथ ही है पेंडुलम की, ठीक है। और जो आर्क लेंथ है वो हमारी 21 सेंटीमीटर है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, एस बाय आर। ये हमारा एस है और ये हमारा आर है, यानी कि 21/75। 3 से ये कैंसिल आउट होगा, 7/25 रेडियंस इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उस सर्कल का हमें रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो आर्क लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करनी है। इफ द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर। हमें एंगल नहीं दे रखा, हमें रेडियस दे रखा है, और हमें क्या दे रखी है, कोड की लेंथ दे रखी है, ठीक है। कोड ऑफ द आर्क इज 30। ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है इसकी हमें कोड दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब आप देखो कि ये 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। यानी कि जो हमें यहाँ से हमें क्या पता चल गया, एंगल पता चल गया। जो हमें गिवन नहीं था वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने देखा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ से एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री। डिग्रीज को हम किस में, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमें ये आर्क लेंथ हमें निकालनी है, ए बी आर्क, ठीक है। ये आर्क को रिप्रेजेंट करने का है ये ऐसे, ठीक है। ए बी के ऊपर आर्क बना दो। तो ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंगल ए ओ बी जो है हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यही हमारा थीटा है। 60 डिग्री को हमने पाई/180 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, इज इक्वल्स टू एस बाय आर। रेडियस हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन टर्म्स ऑफ पाई ही हमने रहने दिया है। आपको 22/7 पुट करनी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 10 पाई सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। A railway train is A railway train is traveling on a circular curve of 1500 meter radius at the rate of 66 km per hour. Through what angle has it turned in 10 seconds? सबसे पहले हम इससे पूछा क्या है, यहाँ पे एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। ये एंगल हमसे पूछा हुआ है, हमें पूछा है, और हमें दिया क्या हुआ है, 1500 मीटर्स का रेडियस। हमें ये जो पाथ है ना, ये सर्कुलर जो पाथ है ऐसे, ये इसका जो रेडियस है वो 1500 मीटर्स है। ये हमें रेडियस गिवन है 1500 मीटर्स, और हमें रेट दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड दे रखी है हमें 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है अपना ट्रेन जो है वो चल रही है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 66 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जो ट्रेन है वो 10 सेकेंड्स में कितना कवर कर लेगी, ठीक है। 10 सेकेंड्स में ही हमें एंगल बताना है। एंगल तो तब बताएंगे ना हमें जब ये पता हो, क्योंकि हमें रेडियस तो पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ से इसने कितना कवर किया है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कितना कवर किया है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से देखो, सबसे पहले तो स्पीड हमें गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, और हमें देखो सेकंड्स में टाइम गिवन है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और जो रेडियस है वो मीटर में गिवन है, ठीक है। तो हम मीटर्स में ही लेकर चलेंगे, मीटर पर सेकंड में ही सब कुछ लेकर चलेंगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, है ना, 9th क्लास से आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, कि हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है अगर, और उसको मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया स्पीड को।
अब हमने देखा कि इस स्पीड से वो 10 सेकंड्स में कितना कवर करेगा, यानी कि डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी ये है, टाइम हमारा 10 सेकंड्स है, तो स्पीड इंटू टाइम हमने किया, इतना मीटर्स जो है उसने कवर किया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आ गया 550.3 मीटर्स। ठीक है, अब हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, थीटा निकालेंगे यहाँ से, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। एस की वैल्यू हमारे पास ये जो निकली है 550/3, इसको हमने यहाँ पुट किया 550/3 इंटू रेडियस कितना है हमारा, ये जो रेडियस है ये है 1500 मीटर्स। ठीक है, 1500 मीटर्स रेडियस है, इसको यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 × 5 3 3 9 11/90 रेडियंस इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच अ कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, कॉइन का हमें डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, शुड बी हेल्ड सो एज टू, और हमें पूछा है कि इस कॉइन को हम कितना दूर रखें अपनी आई से। ठीक है, कितना दूर रखें कि जो मून है वो डायमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून, यानी कि कंसील का मतलब हाइड करना। ठीक है, कि जो पूरा मून है उसको हम हाइड कर दें उस कॉइन से। ठीक है, हमें दिखाई ना दे, हुज एंगुलर डायमीटर 31 मिनट्स। ठीक है, यानी कि जो हमें एंगल दे रखा है वो 31 मिनट्स हमें एंगल दे रखा है। सबसे पहले तो हम इस मिनट्स को ही कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम अपना फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इधर, थीटा हमें कितना गिवन है, 31 मिनट्स गिवन है। सबसे पहले उसको डिग्रीज में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, डिग्रीज में कन्वर्ट किया, इंटू पाई/180 करेंगे तो हमारा रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमने आगे किया होगा, यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब देखो थीटा, जो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, जैसे हमें यहाँ पे कॉइन का ये डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही जो हमारी है इसको ही हम आर्क लेंथ यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे ना, आर्क लेंथ और जो ये डायमीटर है इसी को हम सेम मान रहे थे। ये एक सर्कल हमारा पूरा बनेगा इधर। ठीक है, इसी को ही हम क्या कर रहे थे, जो डायमीटर है और जो ये आर्क है ये हम सेम मान रहे थे। क्यों सेम मान रहे थे, क्योंकि जो एंगल है वो 31 मिनट से, ये बहुत ही स्मॉल एंगल है। ठीक है, डिग्रीज में देखें तो 31/60, पॉइंट्स में कुछ आएगा। ठीक है, बहुत स्मॉल एंगल है, तो इसलिए जो डायमीटर है वही उसकी आर्क लेंथ भी है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो आर्क लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आर्क लेंथ, जो ये वाली आर्क लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि इस कॉइन को हम कितना दूर रखें। तो हमें थीटा गिवन है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर में थीटा की वैल्यू 31/60 डिग्री इंटू पाई/180 किया, तो ये हमारा पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू हमने ऊपर 2 सेंटीमीटर निकाली है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेडियस को हम इधर ले जाएंगे और ये पूरी जो है ये नीचे आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर हमें निकालना है सन का। ये मान लो हमारा सन है, इसका हमें डायमीटर निकालना है, ये सेंटर ओ है सन का। ठीक है, किलोमीटर्स में ही निकालना है। सुपोजिंग दैट इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 32 डिग्री एट द आई, यहाँ पे आई है। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है उसकी आई यहाँ पे है, और यहाँ पे ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 32 मिनट्स यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है। गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन इज इतना। ठीक है, कितना है, 91 × 10, ये 91 × 10⁻⁶ किलोमीटर्स, ये हमें डिस्टेंस दे रखा है अर्थ से सन का, यानी कि जहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का सन से। ठीक है, तो सेम वही क्या निकालना है हमें, यहाँ पे डायमीटर निकालना है हमें सन का। हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो बहुत स्मॉल है, तो इसलिए हम ये जो डायमीटर है और ये जो आर्क लेंथ है, ये हम इसको क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली सेम हम इसको लेकर चलेंगे, इक्वल लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, जिसमें हमें आर हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लगाया फॉर्मूला, थीटा की वैल्यू 32 मिनट्स गिवन है, मिनट्स को पहले तो डिग्रीज में करेंगे, 32/60 डिग्रीज हो गया, उसको फिर पाई/180 से मल्टीप्लाई करके हमारा रेडियंस में कन्वर्ट हुआ, इज इक्वल्स टू एस हमें निकालना है, ये जो डायमीटर है। ठीक है, ऐसे ही तो डायमीटर है, अपॉन में जो रेडियस आर हमें गिवन है वो हमने रखी, यहाँ पे पुट की, किलोमीटर्स में आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the arcs of the same length in two circles, arcs of the यानी कि आर्क लेंथ हमें सेम दे रखी है, 2 सर्कल हैं। ठीक है, वी हैव 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है जिनकी आर्क लेंथ सेम है। सपोज ये आर्क लेंथ है, यहाँ से यहाँ पे, ये दिस इज द आर्क लेंथ। ठीक है, इस वाले की,
और इसकी आर्क लेंथ सपोज ये है, ये दिस इज द आर्क लेंथ, ठीक है। ये S1 मान लो और इसको S2 मान लो, ये आर्क लेंथ है। ये दोनों आर्क लेंथ क्या है हमारी, सेम दे रखी है हमें। एंगल गिवन है हमें 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, θ1 65 डिग्री एंड θ2 इज 110 डिग्री, यानी कि ये 65 डिग्री है, 65 डिग्री है, और जो ये है ये 110 डिग्री है, ठीक है। रेडियस हमें नहीं पता, ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो। हमें क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया, यानी कि R1/R2 निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। R1/R2 सबसे पहले तो हम देखेंगे कि R1 का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू S/R होता है। यहाँ से रेडियस अगर हम निकालें तो रेडियस क्या आएगा, S/θ आएगा। रेडियस क्या हुआ, S/θ। तो R1 यहाँ से क्या होगा, R1 इज इक्वल्स टू S1/θ1 और R2 क्या होगा, S2/θ2। तो यहाँ पे हमने वही वैल्यूज पुट करी है, S1/θ1 S2/θ2, ठीक है। ये S1/θ1 ऐसे लिख सकते हैं, S1/θ1 S2/θ2 को क्या लिख सकते हैं, S2/θ2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये लिखा। अब जो S1 है S2 के इक्वल है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, θ2/θ1 आ गया। θ2 की वैल्यू 110 डिग्री है, θ1 की वैल्यू 65 डिग्री है, कैंसिल आउट हो जाएगा। किससे कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से, 5 टू 10, 5 टू 10 5, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट हो गया, 22/13 इसका आंसर आ गया, ठीक है। रेशो है ये 22:13, R1/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि एस हमारा 22 सेंटीमीटर है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, और हमें क्या निकालना है, थीटा डिग्रीज में निकालना है, राइट। पहले हम यहाँ से जो थीटा निकालेंगे वो तो हमारा रेडियंस में आएगा, S/R करेंगे 22/100, ठीक है। 11/50 रेडियंस, ये तो रेडियंस में आया है, इंटू हम 180 डिग्री अपॉन पाई जब हम करेंगे तो हमारा डिग्रीज में आएगा। करते हैं इसको, थीटा इज इक्वल्स टू S/R हमने किया 22/100, 11/50 रेडियंस, ठीक है। डिग्रीज में करने के लिए 11/50 इंटू 180 पाई किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 11 इंटू 18/5, पाई की वैल्यू 22/7 कैंसिल आउट हो गया, तो 63/5 आया। इसको आप सॉल्व करेंगे, 12 डिग्री, 3/5 डिग्री, 3/5 को डिग्री में इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60 करके, ठीक है। इंटू 60 किया, कैंसिल आउट हुआ 12 पे, 12 3 सा 36, 12 डिग्री 36 मिनट्स इसका आंसर हो गया। आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट कल से नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कोई। तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आर डी शर्मा से अलग कोई क्वेश्चन है, वो आप सेंड कर सकते हैं, उसको मैं देख के आपको बता दूंगी। और या फिर आपको इन्हीं क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने भी वीडियोस लाइक नहीं की हैं, वीडियोस को लाइक कर देना, ठीक है। बस यही है, क्लोज करते हैं अपना आज का, ठीक है। बाय, थैंक यू।